ओम नमः शिवाय। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे सोमवती अमावस की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा दे देती तो वह ले लेता, लेकिन जब बेटी देती तब वह भिक्षा नहीं लेता और कहता कि बेटी तेरे कर्मों में सुहाग तो है, पर इसके बाद दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इन दिनों इतनी कमज़ोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है, तो कहता है बेटी तेरे नसीब में सुहाग तो है, लेकिन नसीब में दुख भी लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आ गई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तो तब जोगी बोला कि गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग में लिखा है वही कह रहा हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह कैसे पता, इसके भाग्य में दुहाग लिखा है, तो यह भी बता दो, यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना दोबन रहती है, जो सोमवती अमावस का व्रत रखती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना दोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज़ धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता दिखाई दिया, तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर डाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देकर क्रोधित हो उठे, साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सांप तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मार कर गिरा दिया। गरुड़ ने सांप की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना दोबन के घर छोड़ाओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना दोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना दोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना दोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज़ लड़ाई किया करती और काम भी नहीं करती। रात को जब सब सो जाते, साहूकारनी सोना दोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की साफ सफाई, रसोई का काम, चौका बर्तन सारे काम कर देती। दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर गया, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं, यह सब काम कौन कर गया। एक दिन दोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं और काम भी ठीक कर रही हो। बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी करें, इसीलिए लड़ाई का क्या फ़ायदा। सोना दोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है। वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। सोना दोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए, तभी तो इतना काम कर रही है। सोना दोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या ज़रूरत है। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन तो दो, तब बताऊं। सोना दोबन ने वचन दे दिया और कहा कि अब बताइए। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में सुहाग नहीं लिखा, दुहाग ही लिखा है, इसीलिए आप चलकर उसे सुहाग दें। सोना दोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी ख़त्म हो जाए तो तेल घी के कूप को डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली गई। साहूकारनी की बेटी का विवाह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना दोबन के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया तो सोना दोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना दोबन ने टीके में से रोली निकाली और मांग में सिंदूर निकाला
और आँख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोले कि आज दिन तक मैंने जितनी भी सोमती अमावस करी उनका फल तो साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे जो सोमती अमावस करूं वह मेरे बेटे बहू को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया। सब सोमती की जय जय बोलने लगे। सोना दोबन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली, तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसीलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमती अमावस आती है। हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वह टीके में से रोली निकाली और मांग में से सिंदूर निकाला और आँखों में से काजल निकाली और नाखून में से मेहंदी निकालकर चिटली उंगली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। घर का ज्योतिषी आया और बोला कि सोमती अमावस्या की दक्षिणा दें। सोना दोबन बोली कि आज तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी था वह मैं पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। ज्योतिष ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है, मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना दोबन बोली, यह तो तुम्हारे भाग का ही हुआ है, इसीलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला, मेरी तो इसमें चौथी पांति है, बाकी आपका मन हो तो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया गया कि अब सोमती अमावस का व्रत कीजिए। हे सोमती अमावस, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमती अमावस की कहानी कहने वाले और सुनने वाले सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सोमती अमावस्या के दिन दान स्नान का बड़ा ही महत्व है। सुबह मौन रहकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें, इससे पितरों को शांति मिलती है। सूर्य व तुलसी को जल अर्पण करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। तुलसी की 108 बार परिक्रमा करें। शिव की प्रतिमा पर जल चढ़ाएं। अमावस के दिन कपड़े अन्न मिठाई का दान अवश्य करें। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से जीवन में सुख शांति आती है, इसीलिए इन नियमों का जरूर पालन करें। आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर शंभू।